Number 1, the world around us. Activity number 1, read these. तो यहाँ कुछ पैराग्राफ दिए गए हैं, हमें उसे रीड करना है और उसके एक्सप्लेनेशंस देंगे. द फेडिंग ग्लोरी ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ की जो ब्यूटी है वो लुप्त होती जा रही है. लॉन्ग लॉन्ग एगो द अर्थ वॉज ग्रीन एंड क्लीन. It proudly carried a number of trees, but after some time, someone invited machines to make life comfortable. बहुत टाइम पहले अर्थ जो थी वो ग्रीन और क्लीन थी, यानी हरी भरी हरियाली वाली थी. It proudly carried a number of trees. इसमें बहुत सारे ट्रीज़ थे, लेकिन कुछ टाइम बाद एक इंसान ने मशीनों की खोज की लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए. द मशीन्स वेयर यूज एंड लाइक बाय मैनी. हाउएवर वी नाउ रियलाइज दैट द अर्थ गेट्स वार्मर एंड हैज़ लेस नेचुरल ब्यूटी. जो मशीन्स हैं वो बहुत लोगों के द्वारा यूज़ की गई, तो उससे सब लोगों को वो पसंद भी आई. तो उसके बाद हमने अब रियलाइज़ किया कि मशीनों का यूज़ करने के बाद जो अर्थ है उसकी ब्यूटी जो है, उसकी नेचुरल ब्यूटी वो कम होती जा रही है. द सन्स रेज रीच द अर्थ ईजिली एंड डैमेज हर ब्यूटी. जो सन की रेज़ है वो डायरेक्टली अर्थ पर पड़ रही हैं, जिसकी वजह से अर्थ की जो ब्यूटी है वो डैमेज हो रही है. दिस हैज़ ऑल्सो लेड टू चेंज इन फ्लोरा एंड फ्यूना. फ्लोरा मतलब कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो, और फ्यूना मतलब जो एनिमल्स होते हैं. तो इस वजह से जो एनिमल्स और पेड़ पौधे हैं उनकी लाइफ में भी बहुत से चेंजेस आ रहे हैं. सेकेंड पैराग्राफ. टुडे टॉक्सिक मटीरियल्स आर फाउंड एवरीवेयर. द पॉल्यूटेंट्स आर in pursuit the air, water and land. टॉक्सिक मटीरियल्स यानी जहरीले पदार्थ जो कि हैं वो हर जगह मिल रहे हैं. जो पॉल्यूटेंट हैं वो हवा में, पानी में और लैंड में भी मिल रहे हैं. इसके बाद हमें नीचे कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं. डिड यू नो, क्या आप ये जानते हैं? द टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज़ इंक्रीजिंग एवरी ईयर. जो अर्थ है, अर्थ का टेम्परेचर है, यानी हमारी जो पृथ्वी का टेम्परेचर है वो हर साल इंक्रीज़ होता है. द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज़ गेटिंग लेस. जो बरसात की वो मात्रा जो है वो कम होती जा रही है. वाटर इज़ गोइंग टू बी मोर एंड मोर एक्सपेंसिव इन फ्यूचर. जो पानी है वो हमें फ्यूचर में, भविष्य में बहुत कठिनाई से मिलेगा, उसे हमें मिलने में बहुत कठिनाइयाँ होंगी. द इंक्रीज इन टेम्परेचर किल्स मैनी लाइफ फॉर्म. मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स आर गेटिंग एक्सटिंक्ट. जो टेम्परेचर है वो बढ़ने की वजह से कुछ एनिमल्स और बर्ड्स की जो प्रजातियाँ हैं वो भविष्य में लुप्त भी हो सकती हैं. Now activity number 2, read and discuss the point about the past and present conditions of the earth. Natural beauty. Predict the future of the earth working in a group and complete the third column. यानी यहाँ हमें 3 कॉलम दिए गए हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. जो पहले था और जो अब ये है और जो फ्यूचर में हो सकता है. हमें उसके हिसाब से अर्थ की जो कंडीशंस हैं वो एक्सप्लेन करनी है. फर्स्ट, द अर्थ वॉज, द अर्थ is and the earth will be. तो अर्थ सेकंड कॉलम में देखेंगे ग्रीन जो थे पास्ट में मोर ट्रीज और प्रेजेंट में लेस ट्रीज और फ्यूचर में वेरी फ्यू लेस. यानी कि पास्ट में जो थे वो बहुत ज़्यादा ट्रीज थे और प्रेजेंट में अब कम हैं और फ्यूचर में इससे भी कम हो सकते हैं. थर्ड, ब्लू, एम्पल वाटर, यानी कि पानी बहुत ही साफ़ सुथरा था. प्रेजेंट, ब्लू, पॉल्यूटेड एंड लेस वाटर. अब पानी में बहुत ही प्रदूषण हो गया है, बहुत ही पॉल्यूटेड हो गया है वाटर और कम हो गया है. और फ्यूचर में टू मच पॉल्यूटेड वाटर, और बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाएगा. फोर्थ, ब्राउन, क्लीन लैंड का बताया गया है. तो पास्ट में लैंड जो था वो क्लीन था और प्रेजेंट में अनक्लीन है और पॉल्यूटेड है, यानी कि साफ़ सुथरा भी नहीं है और पॉल्यूटेड भी है. और फ्यूचर में टू मच पॉल्यूटेड लैंड और
फ्यूचर में जो है लैंड है वो बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाएगा। फिफ्थ वन, रेड कलरफुल फ्लावर, यानी कि इसमें फ्लावर के बारे में बताया गया है। तो पास्ट जो फ्लावर्स थे वो बहुत ही कलरफुल थे और प्रेजेंट में अब फ्लावर बहुत ही कम है, लेस फ्लावर। फ्यूचर में वेरी फ्यू फ्लावर, फ्यूचर में जो है फ्लावर की जो बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी। येलो, प्लीसेंट रेज ऑफ सन रीच द अर्थ, पास्ट में जो था वो जो रेज थी वो सन की, वो पास्ट में जो सन की रेज थी वो बहुत ही ज़्यादा प्लीसेंट थी, अच्छी थी। और अब प्रेजेंट में इरिटेटिंग रेज ऑफ द सन रीच द अर्थ एंड कॉजेज हार्म टू लाइफ ऑन अर्थ, यानी कि अब जो रेज हैं, अब पॉल्यूशन होने की वजह से जो सन की रेज हैं वो ओजोन लेयर को हार्म करते हुए हमारे तक पहुंचती हैं, जो हमें बहुत ज़्यादा हार्म करती हैं, हमारी लाइफ को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देती हैं। और फ्यूचर में हार्मफुल रेज ऑफ द सन विल कॉजेज हार्म एंड किल द लाइफ ऑफ अर्थ, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो फ्यूचर में जो पृथ्वी की लाइफ है वो ख़त्म होने की संभावना है। एक्टिविटी नंबर 3, एक्टिविटी नंबर 3, the fading glory of the earth. Next paragraph, most toxic waste come from man-made things like mobile sources, example cars, truck, buses. Stationary sources, example factories, refineries, power plant, as well as indoor sources, example some building materials and chemicals used for cleaning. टॉक्सिक वेस्ट यानी कि जहरीले पदार्थ जो हैं वो मैन मेड थिंग्स से आते हैं, जो मानव ने बनाई हुई हैं उन थिंग्स से। मोबाइल सोर्सेज मतलब जो मूव होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कार, ट्रक, बसेस। स्टेशनरी सोर्सेज जो कि हमें स्टेशनरी सोर्सेज एग्जाम्पल के लिए फैक्ट्रीज़, रिफाइनरीज, पावर प्लांट्स, यानी कि जो सोर्सेज यूज़ किए जाते हैं कुछ बनाने के लिए। एज वेल एज इंडोर सोर्सेज, यानी कि जो हमारे घर के कचरे होते हैं। एग्जाम्पल के लिए बिल्डिंग मटीरियल्स, केमिकल यूज़ फॉर क्लीनिंग, यानी कि साफ़ सफाई में भी जो हमारे केमिकल्स यूज़ होते हैं उनसे भी टॉक्सिक वेस्ट जो होते हैं वो अर्थ पे आते हैं। द अमाउंट ऑफ अ पॉल्यूशन इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे एंड दिस हैज़ टू लीड टू द डिप्लेशंस ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ। ये जो पॉल्यूशन है इसकी अमाउंट जो है ये दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से जो अर्थ के नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भी ख़त्म हो रहे हैं। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट द हेल्थ ऑफ द अर्थ एंड इट्स लाइफ फॉर्म डू नॉट अपीयर टू बी गुड। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो अर्थ की लाइफ है ये बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। उसके बाद कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं। नेक्स्ट पेज पे आपको एक ड्राइंग दी गई है, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। उसके नीचे कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं। People are exposed to toxic air pollutant in many ways that they can pose health risks such as फर्स्ट, ब्रीथिंग प्रॉब्लम ड्यू टू कंटेनमेंट एयर, यानी कि उन्हें सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है इस हवा की वजह से। कंटेनमेंट फूड प्रोडक्ट्स सेकंड, कंटेमिनेटेड फूड प्रोडक्ट, तो इसमें फूड प्रोडक्ट में भी हम टॉक्सिक वेस्ट जैसे कि फास्ट फूड वगैरह हम कंज्यूम करते हैं तो उसमें भी हम टॉक्सिक वेस्ट वगैरह कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी को हार्म करते हैं। ड्रिंकिंग वाटर कंटेमिनेटेड बाय टॉक्सिक वेस्ट, तो जो पानी है उसमें भी टॉक्सिक वेस्ट हम कंज्यूम करते हैं। एक्टिविटी नंबर 4, फाइंड इको फ्रेंडली वर्ड्स। यहाँ कुछ हमें फिगर्स दिए गए हैं, उनके हिसाब से हमें वर्ड्स बनाने इको फ्रेंडली। तो आप उस फिगर्स को देखकर आप वर्ड्स बना सकते हैं कि वो कर क्या रहे हैं। जैसे कि आपने फर्स्ट में देखा कि वो क्लीनिंग कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, तो क्लीनिंग। सेकंड में वो फ्लावर के साथ है, सो प्लांटेशन हम कह सकते हैं कि प्लांटेशन कर रहे हैं। और थर्ड में वो पौधे को पानी दे रहे हैं तो वाटरिंग कर रहे हैं। तो इसके हिसाब से आप वर्ड्स बना सकते हैं।
नेक्स्ट, the fading glory of the earth. Next paragraph, the earth day is celebrated on 22 April. It was one of the first attempt to make people aware of the earth's depleting environmental resources and increasing pollution level. earth day जो है वो 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। ये फर्स्ट अटैम्प्ट था, मतलब पहला पड़ाव था लोगों को अवेयर करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए कि जो अर्थ है उसमें पॉल्यूशन किस हिसाब से किस लेवल पे बढ़ रहा है। द सेलिब्रेशन ऑफ द अर्थ डे इज 1992 वॉज मेड मेमोरेबल बाय एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन ब्राज़ील। इन 1992 में स्टार्ट किया गया था, ब्राज़ील के कॉन्फ्रेंस में इसे बनाया गया था। द लीडर्स ऑफ मैनी कंट्रीज अटेंड दिस इवेंट एंड इट लेड टू अ न्यू मूवमेंट टू प्रिजर्व द अर्थ रिसोर्सेज इन बोथ बिग एंड स्मॉल वे। बहुत ही कंट्रीज़ के मतलब बहुत ही देशों के लोगों ने लीडर्स ने इसे अटेंड किया था और अर्थ को छोटे और बड़े वे से, छोटे और बड़े तरीक़ों से प्रिजर्व करने का, अर्थ को प्रिजर्व करने का डिसाइड किया, उसे सुरक्षित रखने का निर्णय लिया। सेकेंड पैराग्राफ, पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड टेक अप अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ लाइक ट्री प्लांटेशंस, अवेयरनेस कैंप्स ऑन इन्वायरमेंट रिलेटेड टॉपिक, पॉल्यूशन रिडक्शन कैंप एंड मैनी मोर। पीपल्स ने भी, लोगों ने भी बहुत ही एक्टिविटीज़ में अपने आप को जागरूक किया, जैसे कि प्लांटेशन, पौधों को लगाना, अवेयरनेस कैंप इन्वायरमेंट को लेकर कि हम किस तरह पॉल्यूशन कम कर सकते हैं, वो सारे कैंप वगैरह लगाना, उससे इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक, पॉल्यूशन रिडक्शन कैंप और भी बहुत सारे हम कह सकते हैं कि उन्होंने प्रोग्राम वगैरह में हिस्सा लिया। सो वी कैन से दैट द वर्ल्ड अर्थ डे इज़ अ टाइम फॉर पीपल अराउंड द ग्लोब टू सपोर्ट द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन मूवमेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वर्ल्ड अर्थ डे है वो एक पीपल्स को कि इस पृथ्वी को, इस ग्लोब को सेव कर सकें, उसके हिसाब से ये एक मूवमेंट बना कि जिससे कि लोग इन्वायरमेंट को सेव कर सकें, उसे पॉल्यूटेड होने से रोक सकें। अब एक्टिविटी नंबर 5, व्हाट विल यू डू टू कंजर्व एंड प्रोटेक्ट आवर अर्थ। आप अपने अर्थ के लिए क्या कर सकते हैं, अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो इसमें आपको 3 कॉलम दिए गए हैं, सेव वाटर, सेकंड यस नो और थर्ड उसमें आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर आप यस आंसर देंगे तो आप क्या करेंगे उस चीज़ को सेव करने के लिए। जैसे कि फर्स्ट सेव वाटर है, अगर हम उसे यस कहेंगे तो उसमें हमें आंसर देना पड़ेगा। तो आंसर में है फर्स्ट सेव वाटर यस, इफ़ यस व्हाट विल यू डू टू सेव वाटर, वी डोंट वेस्ट वाटर। तो हम अपने वाटर जो है उसे वेस्ट नहीं करेंगे। इस तरह आपको ये एक्टिविटी नंबर 5 जो है वो कंप्लीट करनी है। एक्टिविटी नंबर 6, एक्टिविटी नंबर 6 जो है वो आपको इन पिक्चर्स को देखकर रीड करनी है। नाउ एक्टिविटी नंबर 7, रीड द फॉलोइंग पोएम। यहाँ एक पोएम दी गई है, हम उसे पढ़ेंगे और उसकी मीनिंग्स देखेंगे। अ पोएम, जो पोएम है वो R.L. स्टीवेंसन द्वारा लिखी गई है। वो है अप इनटू अ बनियान ट्री हु शुड क्लीम बट लिटिल मी, आई हिट द ट्रंक विथ बोथ माई हैंड्स एंड लुक अराउंड ऑल नियर बाय लैंड्स। यहाँ जो पोएट है वो एक छोटे पुअर बच्चे के हिसाब से इस पोएम में अपने आप को डिस्क्राइब कर रहे हैं। जो वो एक बच्चा है वो क्या कह रहा है कि मैं बनियान ट्री पर बैठूँगा और उसे अपने दोनों हाथों से उसके ट्रंक को जो है हक करूँगा, उसे पकड़ूँगा
एंड लुक अराउंड ऑल नियर बाय लैंड्स, और उस पर चढ़ कर उसके आजू बाजू के जो भी उसके आसपास लैंड्स हैं उसे देखूँगा। I saw the next door garden lie full of flower before my eye and many pleasant faces more that I had never seen before. Next वो ये कह रहा है कि मैं बनियान ट्री पर बैठकर जो गार्डन का नेक्स्ट डोर है उसे देखूंगा, वहाँ के जो फ्लावर हैं जो मेरी आंखों ने पहले कभी नहीं देखे हैं मैं उन्हें देखूंगा, कुछ ऐसे फेसेस जो मैंने कभी नहीं देखे हैं पहले उन्हें देखूंगा। आई सॉ द डिम्पलिंग रिवर पास एंड बी द स्काईज ब्लू लुकिंग glass. The dust road go up and down with people tramping in a town. जब हम ऊंचाई पर होते हैं तो हमें उस ऊंचाई से जब हम रोड देखते हैं तो ऐसे लगता है कि नीचे ढलान की तरह जा रहा है। तो इस तरह वो बच्चा उस बनियान ट्री पर बैठा है और वो बनियान ट्री पर बैठ के कह रहा है कि रिवर जो है वहाँ से पास हो रही है। ऐसा लग रहा है स्काई जो स्काई है वो रिवर में शो हो रहा है, रिवर के अंदर, रिवर के पानी के अंदर वो दिख रहा है। तो वो कह रहा है कि नदी के पानी में वो जो स्काई है वो ब्लू दिख रहा है और ऐसा लग रहा है रोड्स जो हैं वो टाउन की तरफ जा रहे हैं, जो पीपल हैं वो टाउन की तरफ जा रहे हैं। If I could find a higher tree, farther and farther I should see. So where the grown-up river sleeps into the sea among the sheep. वो कहते हैं कि अगर मुझे इससे भी ऊंचा पेड़ मिले तो मैं उस पर बैठकर दूर दूर तक देखूं और जो ये रिवर्स हैं ये जाकर समुद्र में कैसे मिलती हैं मैं उन्हें देखना चाहता हूं और उसके अंदर जो शिप्स होते हैं मैं उन्हें भी देख सकूंगा अगर मुझे ऊंचा और एक ऊंचा पेड़ दिखे। To where the roads on either hand lead onward into fairy land, where all the children ten at 5 and all the playthings come alive. वो कहते हैं कि अगर मुझे ऊंचा पेड़ मिले तो मैं उस पर बैठकर देखूंगा कि ये जो रोड है ये परियों के लैंड तक कैसे जाता है और वहाँ जाकर जो बच्चे हैं उन्हें 5 बजे खेलने को मिलता है और वहाँ उनके खेलने की बहुत सारी चीज़ें रखी हैं। अब हमने ये पोएम रीड करी है तो इसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं तो उन क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट, व्हाट इज़ द पोएम अबाउट, यानी ये पोएम किसके बारे में दी गई है। तो आंसर, द पोएम इज़ अबाउट अ स्मॉल पुअर चाइल्ड। सेकेंड, द लिस्ट द नेचुरल थिंग्स मैंशन इन द पोएम, हमें नेचुरल थिंग्स बतानी है जो कि पोएम में मैंशन की गई हैं। ट्री, लैंड, flower, river, sky and sea. Third one, what does the poet mean by grown up river, यानी कि जो पोएट हैं उनका ग्रोन अप रिवर से क्या मतलब है। तो ग्रोन अप रिवर से उसका आंसर, द ग्रोन अप रिवर मीन्स इट बिहेव इन एन ऑर्डिनरी मैनर। फोर्थ वन, आइडेंटिफाई एंड मेंशन द वर्ड दैट राइम, जो पोएम में राइम वर्ड्स हैं वो हमें यहाँ लिखने हैं। आंसर, ट्री, मी, हैंड्स, लैंड्स, माई, नियर बाय, लाई, आई, मोर, बिफोर, पास, ग्लास, डाउन, टाउन, ट्री, सी, शिप्स, स्लिप्स, 5 एंड अलाइव। अब एक्टिविटी नंबर 8, कंस्ट्रक्ट अ सेंटेंस फॉर ईच वर्ड, हमें वर्ड्स दिए गए हैं तो उसके हिसाब से हमें सेंटेंस बनाने हैं। जैसे कि फर्स्ट, प्रोटेक्ट, द नेचर प्रोटेक्ट इट्स सेल्फ बाय ऑफ प्रोटेक्ट्स, यानी कि मैंने आपको जिस तरह ये एक सेंटेंस बताया प्रोटेक्ट पे, आपको ये जो पाँचों के पाँचों हैं ये खुद कंप्लीट करने हैं। यहाँ हमें चिपको मूवमेंट के बारे में बताया गया है। चिपको मूवमेंट जो था वो ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया था।
मतलब उस गांव में कुछ लोग ट्रीज़ को कट करने के लिए आए थे, तो वहाँ की जो लेडीज़ थी उन्होंने ट्रीज़ को हक किया और कहा कि उन ट्रीज़ से पहले उन्हें उन लेडीज़ को कट करना पड़ेगा। तो ये जो मूवमेंट था ये मार्च 26, 1974 को हुआ था। नाउ एक्टिविटी नंबर 9, look at the picture and fill up the table by using the following words। यानी यहाँ हमें कुछ फ्लावर्स की पिक्चर्स दिए गए हैं और 3 कॉलम दिए गए हैं, साइज, कलर एंड फ्रेगरेंस। फ्रेगरेंस यानी कि उस फ्लावर की सुगंध। तो हमें उस फ्लावर को देख के बताना है कि वो किस साइज़ का है, स्मॉल या मीडियम, उसका कलर क्या हो सकता है और उसकी सुगंध कैसी हो सकती है। तो फर्स्ट है रोज़ दिया गया है, तो रोज़ मीडियम भी होते हैं, स्मॉल भी होते हैं, तो दोनों। और कलर रेड, येलो, वाइट, ऑरेंज, तीनों में ही होते हैं। रेड, येलो, वाइट, ये 3 और पिंक 4 के होंगे। और इनकी जो फ्रेगरेंस है वो प्लीसेंट और स्ट्रॉन्ग होती है। और इस हिसाब से आपको बाकी के जो 3 हैं वो कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 10। एक्टिविटी नंबर 10 में एक पज़ल दी गई है आपको, उसको कंप्लीट करके आपको यहाँ वर्ड्स लिखने हैं। फाइंड द वर्ड दैट डिपिक्ट थिंग्स अराउंड अस। हमारे आसपास जो थिंग्स होती हैं उन्हें उस पज़ल में से ढूंढकर लिखने हैं। और बी, कंपेयर योर वर्ड विथ योर फ्रेंड्स वर्ड। नाउ राइट एनी न्यू वर्ड यू डिस्कवर्ड। आपको इस बी पॉइंट में, आपको ये जो पज़ल ए पॉइंट में दी गई है, आपके वर्ड्स के साथ आपके फ्रेंड ने कौन से नए वर्ड्स फाइंड किए हैं उन्हें यहाँ कंप्लीट करना है। यहाँ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। और इसके बाद अगर आपको ना कुछ समझ में आए तो आपको एक PDF भी दी जाएगी इस वीडियो के साथ, तो आप उसमें देख के इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं।